आज हम आपको लेके आए हैं एग्रीकल्चर की फिजिक्स और चैप्टर का नाम है सरल रेखीय गति, चाल, वेग और त्वरण। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, चाल, वेग एवं त्वरण। ये चैप्टर का नाम है और लेसन नंबर 4 है। 11 AG एग्रीकल्चर फिजिक्स में आज हम आपको लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 और जो पार्ट है वो 4 है और आज जो दिनांक है वो है आपकी 8/9/2023। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं गति के समीकरणों का निगमन, गति के तीनों समीकरणों का निगमन। पहला जो गति का समीकरण है वो है हमारा v बराबर u प्लस at। ये हमारा पहला गति का समीकरण है। दूसरा है हमारा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारा दूसरा समीकरण है। कैसा कौन सा समीकरण है? दूसरा समीकरण। अब और तीसरा है हमारा v स्क्वायर b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमारे तीनों गति के समीकरण हैं। यहाँ हम समझ लेते हैं जहाँ b बराबर वस्तु का अंतिम वेग है, वस्तु का अंतिम वेग और u बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग है। और s बराबर a बराबर क्या है? त्वरण है, वस्तु पर कार्य करने वाला त्वरण है। और s और वस्तु की दूरी है। t बराबर समय है। समय लिख दो यार, समय अंतराल लिख देते हैं या समय अंतराल लिख देते हैं। और यहाँ पर s बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु के द्वारा चली हुई तय की गई दूरी या विस्थापन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? या विस्थापन। इस चीजों को हमने समझ लिया। s क्या है? वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन है। b वस्तु का क्या है? अंतिम वेग है। u वस्तु का प्रारंभिक वेग है और a वस्तु का त्वरण है। इन चीजों को हम समझ लिया। पहला समीकरण है हमारा b बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें से हम पहले वाले गति के समीकरण का निगमन करेंगे। इसको गति के प्रथम समीकरण का निगमन। देखिए, जो छात्र हमारे जुड़े हुए हैं तो हम चलते हैं गति के प्रथम समीकरण के निगमन की ओर। बड़ा ध्यान से देखेंगे, हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। फर्स्ट ईयर एजी की ये क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका गति के समीकरणों का निगमन। पहला देखिए, माना कोई वस्तु, बड़ा ध्यान से देखेंगे, माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना आरंभ करती है।
वस्तु कौन से वेग से चल रही है? u वेग से उसने चलना प्रारंभ कर दिया। अगर हम किसी वस्तु को चलाएंगे तो निश्चित है वस्तु का जो पहला वेग होगा वो u होगा, और u होगा तो u का ज्यादातर मान क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0, क्योंकि वस्तु रुकी होगी ना, तभी तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है तथा t समय में उसका वेग भी हो जाता है। उसका वेग भी हो जाता है। v हो जाता है। उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। u से चलना प्रारंभ करती है, t समय में क्या हो जाता है? उसका वेग भी हो जाता है। u हो जाता है। तो उसके वेग में जो वेग परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन अर्थात v माइनस u इसे डेल्टा v लिख दें। और समय अंतराल क्या हुआ? समय अंतराल को हम डेल्टा t लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? डेल्टा t। यानी डेल्टा t समय में उसका वेग क्या हो गया? u से v हो गया। तब क्या लगाएंगे? वेग परिवर्तन बराबर त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन। त्वरण a बराबर होगा वेग परिवर्तन डेल्टा v बटे समय। ये वहीं पे समझ लो त्वरण कैसे आया भैया? पहले उसका प्रारंभिक वेग u था। कितना था? u था, और u से v हो गया, अर्थात वेग में परिवर्तन हो गया। और वेग में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा? जब वेग परिवर्तन, जहाँ वेग परिवर्तन होता है वहाँ त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वहाँ क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण। त्वरण का मतलब है, या तो हम मान लो हम एक मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं और मोटरसाइकिल की चाल पहले 0 थी, उससे बढ़ने लगी तो यहाँ त्वरण उत्पन्न हो गया। यानी वेग बढ़ने लगा तो क्या हो गया? त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण a बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, अर्थात a बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t। ये आ गया। डेल्टा v हमारा कितना है? v माइनस u, और डेल्टा t बराबर है हमारा t। डेल्टा t बराबर क्या है हमारा? t। तो रख देंगे a बराबर डेल्टा v की जगह पे क्या रख दें? v माइनस u, और डेल्टा t की जगह पे रख दें t। इसके नीचे एक मान लें। क्या मान लें? एक मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। a की गुणा कर दो t से, b माइनस a की गुणा t से कर दी तो at आ गया। b माइनस u की गुणा 1 से करेंगे तो b माइनस u आ जाएगा। b माइनस u आ जाएगा। हमें समीकरण क्या लाना है? b बराबर u प्लस ये वाला पक्ष इधर लिख दो, b माइनस u, ये वाला पक्ष इधर कर दो, at। b यहीं रोक दो, b बराबर u जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का u प्लस at। और यही हमारा गति का क्या है? पहला समीकरण है। यही हमारा गति का प्रथम समीकरण है। आप इसको ड्राइव कर लें। कैसा समझ में आया हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसको ड्राइव करने के बाद अभी हम दूसरा निकालते हैं। धन्यवाद। देखिए पहला वाला हमारा गति का समीकरण आपके सामने निकल के आ गया। अब हम चलते हैं गति के दूसरे समीकरण की ओर। गति का दूसरा समीकरण की ओर। एग्रीकल्चर क्लासेस कक्षा 11 यूपी बोर्ड, और ये भारत भारती प्रकाशन की ये बुक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, और इसी से हम आपका सिलेबस करा रहे हैं। अब हम निकालते हैं गति का दूसरा समीकरण का निगमन करते हैं। देखिए माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है
तथा टी समय में उसका अंतिम वेग v हो जाता। कोई वस्तु है फिर u वेग से चलना प्रारंभ करती है और t समय में उसका अंतिम वेग कितना हो जाता है v, और इसी t समय में t समय में वस्तु s विस्थापन तय करती है। इसी t समय में कितना विस्थापन तय करती है? s विस्थापन करती है। तब वस्तु का औसत वेग, तब वस्तु का क्या निकालेंगे हम? औसत वेग। औसत वेग कैसे निकालेंगे? औसत वेग का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ करके 2 से दे देंगे भाग, अर्थात u प्लस v बटे 2। सही है? ये आ गया हमारा क्या? औसत। क्या आ गया ये? औसत वेग आ गया। समझ गए? और जो हमारा वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन S बराबर क्या होता है? औसत वेग गुणा समय। औसत वेग गुणा समय। फिर समझ लो, माना कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है। कौन से वेग से? u वेग से। t समय में उसका वेग v हो जाएगा। अरे भाई, जब हम गाड़ी चलाएंगे तो कुछ समय बाद उसका वेग बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हम रेस खींचेंगे नहीं खींचेंगे? तो t समय में उसका वेग v हो गया। और इसी t समय में हम कचला चौराहे से कहाँ पहुंच गए? राजेलाल इंटर कॉलेज में पहुंच गए। तो हमने कुछ दूरी तय करी, कुछ विस्थापन किया हमने। विस्थापन में पढ़ा चुका हूँ, दूरी और विस्थापन पढ़ा चुका हूँ। तो जो विस्थापन तय किया उस विस्थापन को s विस्थापन कहते हैं। कितना तय कर लिया? s। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा u प्लस v बटे 2। यानी दोनों वेगों को, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों को जोड़ के 2 से दे देंगे, भाग आ जाएगा औसत वेग। और वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन s बराबर होगा औसत वेग गुणा समय। ये सूत्र है। क्या है ये? सूत्र है। इसमें रख दो s बराबर औसत वेग क्या है हमारा? u प्लस v बटे 2 गुणा t। और समय कितना है? t। समझ में आ गया ना? औसत वेग रख दिया हमने ये वाला और समय रख दिया हमने ये वाला। ठीक है? इतना आ गया। अब देखो गति का प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण करते हैं। वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन s बराबर औसत वेग गुणा समय। देखिए s बराबर औसत वेग आ गया हमारा u प्लस v बटे 2 गुणा t और समय आ गया हमारा t। अब गति के प्रथम समीकरण से v का मान रख देते हैं। गति के प्रथम समीकरण से v का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें v का मान रखते हैं। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, तो v के स्थान पर हम रख देंगे, अर्थात यहाँ से रखते हैं s बराबर u प्लस v की जगह पर आ जाएगा u प्लस at और बटे 2 और इसके गुणा t। सही है? आगे देखिए u और u कितने हो जाएंगे?
2u प्लस 80 बटे 2 और गुणन टी। टी के अंदर गुणा कर दो, टी के इसके अंदर गुणा कर दो, 2ut एस बराबर आ जाएगा 2ut और 2 से भाग भी दे देंगे साथ में, 2u टी बटे 2 प्लस 80 स्क्वायर बटे 2। 2 से कर 2 काट दो एक बार और अब आ जाएगा हमारा s बराबर ut प्लस प्लस इस 2 है, इसको एक को अलग करके लिख देते हैं हाफ 80 स्क्वायर और यही हमारे गति का दूसरा समीकरण। इसको आप ड्राइव कर लें, इसको समझ लें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं इस गति के देखिए। अब हम निकालते हैं गति के तीसरे समीकरण का निगमन। देखिए गति के तीसरे समीकरण अर्थात v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन। देखिए इसके लिए हम गति का पहला समीकरण ले लेते हैं। कौन सा पहला? गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से पहला समीकरण है हमारा b बराबर u प्लस 80। हम तीसरे समीकरण का निरूपण कर रहे हैं, इसको समझ लो ध्यान से। इधर कौन सा निकाल रहे हैं हम? तीसरा। तो हमने पहले वाला गति का समीकरण ले लिया, पहला वाला b बराबर u प्लस 80। इसमें क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग लेने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 और इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दो वर्ग। इसका b स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा u प्लस 80 का होल वर्ग, u प्लस 80 का होल वर्ग। इसको खोलो a प्लस b के होल स्क्वायर की तरह। कैसे बोलेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह। देखो u स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर अलग है, a स्क्वायर और t स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का दूना 2u प्लस 2u गुणा 80। ये खुल गया, खुल गया। अब क्या करना है हमें? देखो देखिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। इसका b स्क्वायर हो गया, इसका u स्क्वायर प्लस इसका a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस इन दोनों की गुणा का दूना। देखिए b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस इन दोनों में 2a कॉमन ले लो। क्या ले लें? 2a कॉमन ले लिया। जो चीज कॉमन लेते हैं उससे देते हैं भाग। क्या देते हैं? भाग। देखो a से एक a कट गया, a से एक a कट गया, क्या बचा? एक a बचा और क्या बचा? और t स्क्वायर बचा। और ये 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 कटेंगे, लिख दो। सही है? प्लस 2 से 2 कट गया और a से a कट गया, क्या बचा? u और t। इसको इधर लिख दो। b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और इसमें इसको ut को इधर लिख देते हैं प्लस इसको ये जो लिखा है at स्क्वायर बटे 2। इसको एक इस तरह से लिख देंगे, b स्क्वायर एक अलग करके u स्क्वायर प्लस 2a ut ऐसे लिख दो प्लस इसको एक अलग करके लिख देते हैं हाफ at स्क्वायर। और ये हमारा किसके बराबर है? गति के दूसरे समीकरण के बराबर है। s बराबर ut
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा एस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस 2a एस। और यही हमारा क्या आ गया गति का तीसरा समीकरण आ गया। ये जो चीज है वो किसके बराबर है एस के बराबर है, वो हमने इसको हटा के एस रख दिया। ये हमारा गति का तीसरा समीकरण आ गया। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। श्रद्धा कोचिंग क्लासेज, मैं राकेश सर, यूपी।